नोशकी में होने वाले दहशतगर्द वाक़े में जहाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में लांस नायक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, बत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। रहीम यार खान में 7, बहावलपुर, लोधरा और बहावल नगर में 3 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के चमन और पशीर में जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान चकजई ने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट की सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आइन और कानून पर अमल हुआ तो बानी PTI और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान और पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया गया। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा कल गड़ी खुदाबख्श में करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 के बजाय 56 करने के अहकाम दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। करप्ट अफराद और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत मांगने पर वज़ीर आला के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियाँ, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और गैंग्स के मुस्तकिल खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने पहली एम्बुलेंस के ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी जारी कर दी। एम्बुलेंस जून से काम शुरू कर देगी। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा कल गड़ी खुदाबख्श में करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मज़ार कमेटी का इजलास, बरसी के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार के इर्द गिर्द वॉक थ्रू गेट्स की तादाद 40 के बजाय 56 करने के अहकाम दिए। जलसे के दौरान बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वज़ीर आला सिंध को मौसम पर ब्रीफिंग। लाड़काना में इतवार को हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट दोबारा शाया की जाए। अदलिया को KP में 3रे नंबर पर करप्ट इदारा करार देने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर चीफ जस्टिस आखिरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि रिपोर्ट में जो डेटा मौजूद नहीं वो शामिल किया जाए और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट शाया करके 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास जमा कराई जाए। सर्वे के दौरान मुस्तरद फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी रिपोर्ट में शाया की जाए। रिपोर्ट पढ़ने वालों के लिए कोई इबाहम न छोड़ा जाए।
कराची के इलाके डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से जाँ बहक शख्स के केस में पेशरफ्त। मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग करने वाले कार सवार की वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का अगला बम्पर टूटा हुआ था और गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं थी। कार सवार की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज़ गाड़ी में सवार शख्स की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया था। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से नारवा सलूक पर एएसएफ ऑफिसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को इरसाल कर दी गई। 10 मार्च को जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत हो गई। हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपए के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर की। ट्रेन में खातून पर मुलजिम के तशद्दुद की वीडियो सामने आई थी। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम मुनीर हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। कांस्टेबल ने रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर खातून पर एतराज़ किया। रेलवे ज़राए का कहना है कि रेलवेज पुलिस को टिकट चेक करने का इख्तियार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू से हमला, 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनेर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में लांसनायक हसीब जावेद और हवालदार मुदस्सिर महमूद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, बत्ताखोरी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बुनेर में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मुल्क दुश्मनों को जहानुम वासिल किया। कौम वतन के बहादुर जवानों की जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांसनायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख और गम का इजहार। कहा वतन के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर का बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर खिराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कराची में जमशेद रोड पर अफगान काउंसलेट पर कब्जे के मामले में अब तक अफगान काउंसिल खाने ने कराची पुलिस से राबता नहीं किया। जब पुलिस ने खुद राबता किया तो उन्हें अफगान हुकाम ने बताया कि वो अदालत जाएंगे। पुलिस के मुताबिक अफगान काउंसलेट ने अपना बंगला गैर मुल्की तलबा को रिहाइश के लिए दिया था। नवासी फीसद पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और न खुलकर हिमायत की न मुखालफत। पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को एजेंट बैंक के जरिए की गई। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का कर्ज $7 अरब रह गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना की MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के अरकान के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे।
नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि पेशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम है। ये जलसों में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हुसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, अवाम आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आए, पाकिस्तान में 10 रोज क़याम करेंगे। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने ननकाना साहब, सच्चा सौदा और हसन अब्दाल जाएंगे। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जज के तौर पर हलफ उठा लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस अना अकरम मिनहास, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरो शामिल। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 32 हो गई। अब भी 8 जजेस की आसामियां खाली हैं। गाजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। गाजा शहर और नसायरात कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्राएली बमबारी से गाजा में अल-क़सा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फलस्तीनी टाउन पर धावा। फलस्तीनियों की तादाद मुतादिद इमलाक को भी आग लगा दी। तलबा ने कनाडा की यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह हुए गाजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इस्राएली हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में 2 जंगी बहरी बेड़े तैनात कर दिए। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हरमुज़ में इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज़ पर कब्जा कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक, बहरी जहाज़ ईरानी पानियों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज की ईरान को धमकी, कहा ईरान को किसी भी किस्म की कशीदगी बढ़ाने के नताइज को भुगतना होगा। इसराइल हाई अलर्ट है। ईरान की मज़ीद जारियत की सूरत में रद्द अमल के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी सवार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। और नेपाली बैटर दीपेंद्र सिंह ने T20 इंटरनेशनल में तारीख रकम कर दी। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे प्लेयर बन गए।